हाय व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर उस्मान मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं एनिमल्स बर्ड्स प्लेनेट। तो आज हम बात करेंगे टेल टॉकिंग के हवाले से। टेल टॉकिंग क्या है? टेल टॉकिंग का कि जब दुम में कोई इन्फेक्शन हो जाए, फंगल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए और इन्फेक्शन असेंड करना शुरू कर दे। जैसा कि आप देख रहे हैं इस काऊ में, इसको टेल फंगल इन्फेक्शन है जो कि असेंड कर रहा है, जिससे आहिस्ता आहिस्ता जो दुम है वो ख़राब हो रही है। तो जो दुम ख़राब हो रही है, इसका जो बेहतरीन हल है वो टेल टॉकिंग है, यानी दुम को काट दे। टेल टॉकिंग के दो तरीके हैं। टेल डॉकिंग मशीन के जरिए टेल डॉकिंग करना या फ्लिप मेथड। फ्लिप मेथड में आप उस स्कैल्पल ब्लेड के जरिए हम काटते हैं और जो उसका जो फ्लैप है स्किन का वो उसके ऊपर सुचर कर देते हैं। लेकिन जो मैं प्रेफर करूंगा वो टेल डॉकिंग मशीन के जरिए हम उसको दुम को काटेंगे और काटराइजर की मदद से जो ब्लीडिंग है उसको चेक कर देंगे। ये सबसे आसान तरीका है और इजीली इसको हम अपने जो है सर्जिकल प्रोसीजर में अडॉप्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको जो रीजन है इसको एपिड्यूरल इंजेक्शन लगाएंगे ताकि दुम में कोई किसी किस्म की तकलीफ ना हो। एपिड्यूरल एनेस्थीसिया के मतलब हमने वीडियो पहले से अपलोड की हुई है, जहाँ पे हम देख सकते हैं कि एपिड्यूरल एनेस्थीसिया कैसे दिया जा सकता है और ये कैसे काम करता है। तो इस गांव में भी हम जो टेल में दर्द को ख़त्म करने के लिए एपिड्यूरल एनेस्थीसिया लगाएंगे, जिससे 10 से 15 मिनट के बाद हम दुम काटेंगे और जानवर को किसी किस्म की तकलीफ नहीं होगी। तो ये काऊ है, इसकी टेल में इन्फेक्शन हो चुका है। ये फंगल इन्फेक्शन है ये, और इन्फेक्शन असेंड कर रहा है। ये जैसे जैसे ऊपर जाएगा सारी ये दुम खराब होती रहेगी। तो जहाँ तक इन्फेक्शन है हम वहाँ से एक वर्टिब्रा ऊपर जो हेयर है उनको ट्रिम कर लेंगे और टेल डॉकिंग जो है वो परफॉर्म करेंगे। जब हम इसको काटेंगे तो जानवर को तकलीफ होगी। तो इससे पहले हम जो है ना एपिड्यूरल एनेस्थीसिया इसको हम देंगे, जिसकी मदद से ये जो जानवर है इसको तकलीफ नहीं होगी और ये जो टेल है ये जो इसमें किसी किस्म की दर्द जो है नहीं होगी। लेकिन अभी जो इन्फेक्शन है मैं जो देख रहा हूँ कि इन्फेक्शन ऊपर तक जा चुका है, लेकिन इसको हम पहले ये छोटी वर्टिब्रा से इधर को इसको काटेंगे तो फिर इसको फर्दर प्रोसीड करेंगे। इसके दो प्रोसीजर होते हैं, फर्स्ट सेकंड वर्टिब्रा में और सेकंड थर्ड कॉक्सिजियल वर्टिब्रा में हम इसको इंजेक्ट करते हैं। तो हम लोकेट कर लेंगे जो डिसलोकेशन है, जो लोकेशन है सेकंड थर्ड वर्टिब्रा की, उसमें हम इसको इंजेक्ट करेंगे। ये सेकंड थर्ड वर्टिब्रा में हमने नीडल इंजेक्ट कर दी है। अब हम इसमें लिग्नोकेन इंजेक्शन जो 10 ml है वो इंजेक्ट करेंगे। अब हमने 5-10 ml जो है लिग्नोकेन इंजेक्शन इंजेक्ट कर दिया है। अब 5 से 10 मिनट में ये जो बिल्कुल है ना इसकी मूवमेंट ये ख़त्म हो जाएगी। तो ये सारा जो पोर्शन है, ये जो हैंड क्वार्टर है, ये डिसेंसिटाइज हो जाएगा। हम किसी भी किस्म का सर्जिकल प्रोसीजर ऑपरेट करना चाहें, दुम काटना चाहें या डिस्टोकिया डिफिकल्ट बर्थ में जब बच्चा पैदा ना हो रहा हो तो हमने जोर लगाना हो तो जानवर को तकलीफ नहीं होगी, या इसमें प्रोलैप्स का केस हो जाए या जेर निकालनी हो तो हम एपिड्यूरल एनेस्थीसिया जो है वो इंजेक्ट करके ये प्रोसीजर अडॉप्ट कर सकते हैं, ये प्रोसीजर परफॉर्म कर सकते हैं किसी भी किस्म का। एपिड्यूरल एनेस्थीसिया दिए हुए हमें 5 मिनट हो गए हैं। इन 5 मिनट में हम देख सकते हैं कि जो टेल है ये डिसेंसिटाइज हो चुकी है, इसमें किसी किस्म की हरकत नहीं रही है। अगर हम इसको पिंच भी करते हैं तो जानवर कोई तकलीफ महसूस नहीं कर रहा है। तो ये एनिमल वेलफेयर के हवाले से भी बहुत अच्छी बात है कि हम कोई भी अगर सर्जिकल प्रोसीजर करना चाहें तो उसकी तकलीफ जानवर को नहीं होनी चाहिए। तो हम सबसे पहले टॉर्निकेट देंगे टेल के पास ताकि ब्लीडिंग को हम मज़ीद चेक कर सकें। और
जो हमने वर्टिब्रा कट किया था, जहाँ तक इन्फेक्शन आ चुका है, उससे ऊपर वर्टिब्रा जहाँ से हमने ये टेल काटनी है, उसके 2 वर्टिब्रा ऊपर हम यहाँ से टॉर्निकेट दे रहे हैं ताकि किसी किस्म की ब्लीडिंग ना हो। जगूरा तो इस वर्टिब्रा से हम इसको काटेंगे टेल डॉकिंग मशीन की मदद से। हम इसको स्कैल्पल ब्लेड की मदद से फ्लैप मेथड के जरिए भी काट सकते हैं, लेकिन फ्लैप मेथड में इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा होंगे, क्योंकि फ्लैप मेथड में ब्लीडिंग होती रहती है और ब्लड की पुलिंग होने की वजह से बैक्टीरियल ग्रोथ ज़्यादा होने का चांसेस होता है। हम ये टेल डॉकिंग मशीन की मदद से इसको काट के हम काटराइज करेंगे और बैंडेज कर देंगे, जिसमें ये 3 से 4 दिन के बाद बिल्कुल ठीक हो जाएगी। इतना फर्क है। मशीन है, मशीन फाड़ के रखिए, तो फाड़ छाड़ दे। दुम फाड़ वो लेके आओ, काट रहे थे लेके आओ। ये हमने अब इसको काटराइज करेंगे। आप देख सकते हैं किसी किस्म की कोई ब्लीडिंग नहीं है। अब हमने इसको मुकम्मल काटराइज कर दिया है, किसी किस्म की कोई ब्लीडिंग नहीं है। तो इसको बाज़ लोग क्या करते हैं, इसको गर्म ऑयल में इसको डिप करते हैं, या जिसको कहते हैं पंजाबी में कि इसको धूम को तल दिया है, लेकिन बहुत आसानी तरीके से टेल डॉकिंग मशीन की मदद से इसको काटने के बाद इसको काटराइज करते हैं अच्छे तरीके से। इसमें ना इन्फेक्शन होने के चांसेस 0% है। आप देख सकते हैं कोई किसी किस्म की ब्लीडिंग नहीं है। क्लोजअप से कोई ब्लीडिंग नहीं है, और जो इन्फेक्शन है उसके भी कोई चांसेस 0 हो जाएंगे, क्योंकि इसको काटराइज करने के बाद ये मुकम्मल स्टेलाइज एरिया हो जाएगा। अब हम बैंडेज कर देंगे। बैंडेज करने के बाद रख देंगे। बैंडेज रख। अब हम ये बैंडेज कर देने करने लगे हैं। सीजर पर
तो हम इसको अब 2 घंटे के लिए इसके टेल के बड के साथ बांधे रखेंगे। 2 घंटे के बाद हम ये पट्टी भी खोल देंगे और ये रहने देंगे। तो इसको हम गीले होने से बचाएंगे। तो 3 से 4 दिन के बाद ये जख्म बिल्कुल ठीक हो जाएगा और जो है ये प्रोसीजर कंप्लीट हो जाएगा। थोड़ी इधर करो, इधर साइड पे करो ना।